नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गांव भनकपुरा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है टोडाभीम। आपको बता दें, ये कार्यक्रम खास कार्यक्रम है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रगतिशील किसान सुमेर सिंह राजावत जी, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। सुमेर सिंह जी, आपका चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जय गो माता, जय गोपाल। ये बताइए, प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूं कि यहाँ देसी गांव आधारित आप खेती कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि आप प्राकृतिक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने के लिए एक घटक उसमें मुख्य गाय है। गाय में भारतीय गोवंश होना आवश्यक है। उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि वो गाय कौन सी है, साहिवाल है, गिर है, मारवाड़ी है। इसमें देसी होने के लिए 4 मुख्य घटक गाय के होना आवश्यक है। नंबर 1, ये सूर्य केतु, ये झल्लर, ये थूंबा और ये नाभि। जब तक ये 4 घटक जिस गाय में मौजूद हैं, वो भारतीय देसी गोवंश है। इस देसी गोवंश का उपयोग करते हुए इसके समस्त चीजें प्राकृतिक खेती में उपयोग लेने लायक है। दूध, दही, छाछ, गोबर, गोमूत्र, इनका सबका उपयोग करते हुए हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और मैं इसी पर कार्य कर रहा हूं। ये प्राकृतिक खेती जो आप कर रहे हैं, हमें बताइए कि जब जैसे आपने गाय पाली, गाय पालने के बाद इसके बाद किस प्रकार से कर रहे हैं, गोमूत्र किस तरीके से आप इनका कलेक्ट करते हैं। गोमूत्र कलेक्शन करने के लिए जो हमें दवाएं बनाते हैं खेती के लिए, उसके लिए हमने छोटी छोटी बाल्टी लगाई हुई है। सुबह इनका फिक्स है, जिस समय गाय खड़ी होती है उस समय गोमूत्र डालती है। ये जैसे ही खड़ी होती है 2-4-5 मिनट आप इंतजार कीजिए, गोमूत्र आपका उसका कलेक्शन हो जाता है। उसके लिए हमने एक अलग से ड्रम बनाया हुआ है, उसमें हम उस गोमूत्र को डालते रहते हैं। जीवामृत बनाने के लिए हम इससे गोमूत्र कलेक्ट कर लेते हैं। उधर एक स्विच लगाया हुआ है, स्विच से दबाने के बाद गोमूत्र और पानी इकट्ठा हो जाता है। इसमें हम 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और बरगद की मिट्टी, 10 किलो गोबर डाल के इसको 24 घंटे के लिए रखते हैं। इसको घुमा देते हैं। 24 घंटे बाद ये जीवामृत इसमें से निकालते हुए अगले टैंक में हम शिफ्ट कर देते हैं, जिसके ये वाल लगाए हुए हैं। इस वाल को खोलने के बाद 24 घंटे के लिए हम इसमें ये चला जाता है और 24 घंटे में इसमें चला जाता है। इस तरह से 48 और 72 घंटे ये जीवामृत अपने आप में घूमता भी रहता है और इकट्ठा हो जाता है। और 72 घंटे का ड्यूरेशन जो जीवामृत को बनने का चाहिए, वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है। इन टैंकों के बाद भी जीवामृत अगले टैंक में जाता है, उस टैंक से फिर और अगले टैंक में जाता है, उसमें से ऑटो सिस्टम से उठ के इस टैंक में चला जाता है। जो जहाँ जहाँ भी खेत हैं, उस तरह से पानी में मिलके प्रत्येक खेत में जीवामृत की सप्लाई 90% इस ऑटो यूनिट से, जो आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं, इससे पूरी हो रही है और लगातार जीवामृत चलता रहता है। अभी आपने देखा था जीवामृत के बारे में। अब हमारे साथ जो प्रगतिशील किसान है, हमें बताएंगे गो कृपा अमृत किस प्रकार से बनता है। ये गो कृपा अमृतम के लिए हमने अहमदाबाद से गोपाल जी सुथारिया साहब के यहाँ से 1 बोतल गो कृपा अमृतम मंगाया था। उस गो कृपा अमृतम में 2 लीटर छाछ और 2 किलो गुड़ डाल के 200 लीटर पानी डाला और ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। जब हमें खेतों में सप्लाई करनी होती है तो इसलिए 7 टैंक हमने बनाए हुए हैं, जिससे 7 दिन में गो कृपा अमृतम बन के तैयार हो जाए और खेतों में चला जाए। जब हमें दवा के लिए जरूरत होती है तो हमने ये अलग से अब बनाया हुआ है ये गो कृपा अमृतम। इसको डायरेक्ट गो कृपा अमृतम को अगर फसल पे डाला जाए तो भी इससे फंगस और इंसेक्टिसाइड दोनों में ये आराम करता है। अगर विशेष कोई डिजीज होती है तो कॉपर का छाछ वाला आइटम बाहर बना हुआ है, यहाँ पर गोमूत्र भी डाला हुआ है। तीनों की मात्रा 2 लीटर कॉपर की छाछ ले लेते हैं और 1 लीटर अपन गोमूत्र ले लेते हैं, 2 लीटर गोकृपा अमृतम ले लेते हैं। अगर विशेष डिजीज होती है तो उसमें भी एक बहुत बड़ा आराम देती है। खेती में गोकृपा अमृत का अच्छा लाभ है। खेती में गोकृपा अमृतम का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण लाभ है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में जल्दी केंचुए डेवलप होना चालू कर देते हैं, जो खेती की फर्टिलिटी को अपने आप बढ़ाते रहते हैं। फसल भी अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। हाँ जी, फसल भी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। आइए चलते हैं खेत में, आ जाइए। आपने देखा अभी कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जीवामृत और गो कृपा अमृत देसी गाय से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं बाजरे के खेत में, किस तरीके से फसलें लहला रही हैं। आपके हाथ में मैं केचुआ देख रहा हूं।
क्या ये प्राकृतिक खेती की देन है? हाँ, इससे पहले तो केंचुए थे ही नहीं, सारे खत्म हो गए थे केमिकल से। अब हमने जब जीवामृत और गोकृपा अमृतम का उपयोग किया और घनजीवामृत का उपयोग किया तो उससे ये केंचुए डेवलप हुए हैं। जहाँ भी आप फावड़ी डालेंगे वहाँ आपको ये इन दिनों में केंचुए आपको नजर आएंगे। अगर केमिकल का प्रयोग करते थे केंचुए अपने आप में ही खत्म हो जाते। बरसात के दिनों में हम घनजीवामृत बनाते हैं। जो घनजीवामृत के क्या करते हैं, 1 कुंटल गोबर ले लेते हैं, उसमें 2 किलो बेसन डाला, 2 किलो गुड़ डाला, बरगद की मिट्टी डाली और गोमूत्र 6-7 लीटर गोमूत्र डाला, उसको 2-3 दिन चलाया। और जैसे बरसात का दिन आने वाला होता है कि आज बरसात आने की संभावना है, कल तक बरसात आ जाएगी, मोबाइल पे देख लेते हैं और उसके लड्डू बना के हमने इसमें फेंक दिए। और उससे अपने आप में आपके सामने सारी फसल, ये चारों तरफ वो ढेंचा, उधर ढेंचा है, उधर चरी है, इधर ये बाजरा है, इधर ये सब्जी बोई हुई है, ये बाजरा है। आप मौके पे देख सकते हो, ये देसी बाजरा बोया हुआ है, ये फसल लहरा रही है मेरे हाथ में। आप ये आप केंचुए कहो, आप हमारे देसी भाषा में गंडेऊ कहते हैं। ये उत्पादन बढ़िया हो रहा है। उत्पादन बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, फसल लहला रही है। बिल्कुल। इसमें और खर्चे, न्यूनतम खर्चों से अपनी फसल पैदा हो रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं न्यूनतम खर्चों से फसल अच्छी पैदावार हो रही है। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल में लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र करौली के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं प्राकृतिक खेती क्या है। देखिए, प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीनतम पद्धति है, जिसके अंतर्गत खेती के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए कम लागत में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन किया जा सके। इसमें जो स्थानीय प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये गौ आधारित खेती भी है, तो गाय के गोबर, गाय के मूत्र और अन्य जो खेत के जो उत्पाद होते हैं उन्हीं से पेस्टिसाइड्स बनाकर इसका प्रयोग किया जाता है ताकि लागत कम आए, उत्पाद की गुणवत्ता बनी रही। प्राकृतिक जो खेती है, अगर हम बात करते हैं ब्लॉक टूडाबिम जिला करौली की, तो यहाँ के जो किसान हैं प्राकृतिक खेती किस प्रकार से कर रहे हैं? अभी जो भारत सरकार की योजना है कि भारत सरकार चाह रही है कि किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की ओर जाए, तो अभी सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमारे केंद्र पर स्थापित जो प्राकृतिक खेती की इकाई है उसका भ्रमण भी करवाया जाता है ताकि किसान ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक खेती को अपना सके, रासायनिक खेती को छोड़े। टोडाभीम ब्लॉक में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रगतिशील किसान श्री सुमेर सिंह जी राजावत, ग्राम बनतपुरा, जो आज हम चौपाल चर्चा में हमारे साथ उपस्थित है, ये एकमात्र व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती कर रहे हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन ले रहे हैं। इनको देखकर आसपास के किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और संभावना है कि आने वाले दिनों में और भी किसान प्राकृतिक खेती को अपनाएं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, आपको बताया किस तरीके से यहाँ के जो किसान हैं प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अन्य किसान जो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे हैं वो भी प्राकृतिक खेती से कैसे जुड़ेंगे। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी, प्राकृतिक खेती करता हूँ। सब किस प्रकार से करते हैं? टमाटर और गोभी करता हूँ मैं, ज़्यादातर उसको करता हूँ। किस प्रकार से करते हैं? ये जीवामृत और घनजीवामृत और उसको छिड़कता हूँ। कितने समय से कर रहे हैं? वैसे कर तो मैं 5-6 साल से रहा हूँ, लेकिन 1 साल बीच में गैप दे दिया, अब फिर दोबारा चालू कर दिया। अब कर प्राकृतिक खेती लगता है लाभकारी है? लाभकारी है, खर्चा नहीं है कोई भी, खाली मेहनत का ही काम है, खर्चा नहीं है, लाभकारी है। फसल भी अच्छी होती है? अच्छी फसल होती है, आमदनी अच्छी हो रही है? हाँ, अच्छी आमदनी हो रही है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि आमदनी भी अच्छी हो रही है। प्राकृतिक खेती करके उनका जो खर्चा है, वो कह रहे हैं जो खर्चा है वो होता ही नहीं है। प्राकृतिक खेती लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे
प्राकृतिक खेती से किस तरीके से हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव भनकपुरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी करता हूँ सर। किस प्रकार से करते हैं जी? इसमें हमारे जो पुरानी पद्धति चलती थी, अपने गाय भैंसों का गोबर है उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको बाद में उसको हम खेती में डालते हैं और इससे जो पैदा होती है बहुत अच्छी गुणकारी सस्ती होती है। जब आप पहले प्राकृतिक खेती नहीं करते थे, आप रासायनिक खेती करते थे, रासायनिक खेती और प्राकृतिक खेती में आपको कितना बदलाव महसूस हुआ? काफी बदलाव महसूस हुआ है सर। क्या बदलाव महसूस किया आपने? सर इसका जो गुणवत्ता है अच्छी है, खाने में अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है। इनसे जो अपन खाते पीते हैं उससे हारी बीमारी भी कम होती है, और जो रासायनिक वाले आइटम है उनसे शरीर में बहुत तरीके की बीमारी पैदा होती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रासायनिक खेती जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, और जो प्राकृतिक खेती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और प्राकृतिक खेती जो हम किसान भाई कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, उससे उत्पादन भी अच्छा होता है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर। किस प्रकार से करते हैं? मैंने पपाया लगाया हुआ है, करीब 6 बीघा पपाया लगाया हुआ है, जिसमें 1 कुंटल से 2 कुंटल तक प्रोडक्शन लिया है मैंने प्रत्येक पौधे से। रासायनिक खेती में कितना आप उसका प्रोडक्शन लेते थे? मैंने करके ही नहीं देखा, रासायनिक प्रोडक्शन लिया ही नहीं मैंने ऑर्गेनिक ही लिया है। तो उसमें मुझे है जो सरकार ने भी है जो प्रोत्साहन राशि भी दी है 25,000 रुपये, जिला स्तर पर मुझे अच्छा किसान मानते हुए आपको अवार्ड दिया गया है। जी। तो प्राकृतिक खेती, कभी आप रासायनिक खेती भी करते थे? हाँ करते थे ना। जो रासायनिक खेती करते थे और जो आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? बदलाव हुआ है ना, उसमें रासायनिक खेती में खर्चा बहुत ज्यादा हुआ करता था और अब बहुत निम्न स्तर से खर्चा होता है। प्राकृतिक खेती लाभकारी है? लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जब प्राकृतिक खेती में उनका खर्चा कम हो रहा है, वहीं रासायनिक की बात करते हैं तो उसमें उनका खर्चा ज्यादा हुआ करता था, और कह रहे हैं कि 25,000 रुपए का उनको प्रोत्साहन के लिए राशि भी दी गई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? नहीं सर, मैं तो रासायनिक खेती करता हूँ, वही सीख रहा हूँ अभी प्राकृतिक खेती करना। तो अब आप करेंगे प्राकृतिक खेती? प्राकृतिक करूँगा सर। अब आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं अब तक तो रासायनिक करते थे, प्राकृतिक खेती अभी वो सीख रहे हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? जी सर। करते हैं? करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं? पहले गाय गोबर इसका वो डाल के और उसमें बीज डाल के और फिर
कीड़ा कमोड़ा लगे तो हमारे यहाँ सुमीर सिंह जी ठाकर साहब हैं, उनके वहाँ से दवा के छिड़काव ले लेते हैं और छिड़काव वड़काव कर लेते हैं। वैसे उसमें बढ़िया खेती लाभकारी है, बढ़िया है, उत्पादन अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है, दाम अच्छे मिल रहे हैं। दाम तो अभी बेचेंगे जब पता लगेगा साहब कितना अभी बेची नहीं है। प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कहते हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, तो आप सब भी अन्य किसानों को जानकारी देते हैं कि प्राकृतिक खेती करें और लाभ की प्राप्ति करें। सबसे कहते हैं कि अच्छी खेती है, इससे हर बीमारी भी नहीं होती है, बढ़िया हुए तो सभी बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो भी अन्य किसान भाइयों को जागरूक करते हैं कि आप भी प्राकृतिक खेती करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं? मेरे परिवार से जो ये है रासायनिक खेती को छोड़ के और जो नेचुरल फार्मिंग है इसको स्टार्ट किया हुआ है। इसके जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बजाय रासायनिक के वे बेटर हैं और उनका जो टेस्ट है वो भी अच्छा है और इसकी जो लागत आती है वो उससे बहुत कम आती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि इसकी जो लागत है वो कम आती है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की आज चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? खड़े हो जाइए। खेती वेती नहीं करते हैं पर मतलब करवाते हैं खेती, कुछ खाद वगैरह देसी का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। देसी खाद का उपयोग करते हैं? हाँ। तो आपको लगता है देसी खाद जो उपयोग कर रहे हैं वो लाभकारी है? हाँ लाभकारी है, उपज ज़्यादा होती है देसी खाद। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि देसी खाद से जो वो खेती करते हैं तो उससे जो उपज है वो ज़्यादा होती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्राकृतिक खेती से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं जिला करौली के गांव भनकपुरा में। आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। सर अगर हम बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र करौली का, कृषि विज्ञान केंद्र करौली हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से प्रेरित कर रही है प्राकृतिक खेती करने के लिए? कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार की जो प्राकृतिक खेती की जो योजना है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए विभिन्न प्रकार के संस्थागत और असंस्थागत प्रशिक्षण आयोजित करवाती है, जिसमें करौली जिले के किसान भाई भाग लेते हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र पर इस वर्ष हमने देसी गिर गायों की इकाई स्थापित की है। उसके गोमूत्र और उसके गोबर से हम जीवामृत घन जीवामृत और विभिन्न प्रकार के अन्य जो प्राकृतिक खेती में काम आने वाले आदान है वो तैयार कर रहे हैं। और हमने अभी 0.4 हेक्टेयर में एक इकाई स्थापित की है जिसको देखकर किसान प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसित हो सके। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ करते हैं साहब। ये प्राकृतिक खेती आपको लगता है लाभकारी है? हाँ लाभकारी है साहब। उत्पादन अच्छा होता है इससे? हाँ अच्छा होता है। जो हमारी और भी महिला किसान हैं उनको या पुरुष किसान हैं उनको प्राकृतिक खेती से जुड़ना चाहिए। देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती लाभकारी है और प्राकृतिक खेती से हमारी महिला किसान या पुरुष किसान हैं उनको इससे जुड़ना चाहिए। जी आप बताएं, आप खड़े हो जाइए। प्राकृतिक खेती आपको लगता है लाभकारी है? लाभकारी है, खूब है। किसान भाइयों को करना चाहिए।
देखिए हमारी महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती से हमारे किसान भाई और बहनों को जुड़ना चाहिए। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में अन्य महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ जी। किस प्रकार से करते हैं? गाय पेशाब और वो डालते हैं, गाय मूत्र गोबर, गाय का पेशाब इसको खेत में डालते हैं। खेत में डालें मशीन से डालते हैं, और जब उनमें लागत कम लागत है वो में, तो फिर और दूसरे किसान लोग जुड़ते हैं। लाभकारी है। हाँ लाभकारी। देखिए महिला किसान कह रही है किस तरीके से वो जीवामृत बनाती है। वो कह रही जीवामृत बनाकर उसको जब खेत में डालते हैं तो लागत कम आती है और अन्य किसान भाई भी उससे जुड़ते हैं। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में अन्य महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती की चर्चा चल रही है, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? करते हैं साहब। किस प्रकार से करते हैं? हम वही तो प्रकार से करते हैं साहब, जो जानकारी हमको मिली बाबसान से, जो वही मिला के देते हैं, हम खेती में डालते हैं। गोमूत्र और गोबर, हाँ उसको आप डालते हैं? हाँ बस वो डालें साहब। लगता है प्राकृतिक खेती हमारे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है? हाँ जी। उत्पादन अच्छा होता है? अच्छा होता है, पैदा अच्छी होती है, खावा में स्वाद आवे, खाने में भी स्वाद आता है। हाँ जी। देखिए महिला किसान कह रही है प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। उन्होंने बताया किस तरीके से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी प्राकृतिक खेती से बढ़ती है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? प्राकृतिक खेती कर रहे हैं साहब। लाभकारी है? हाँ और लाभकारी है। बैठ सकते हैं आप। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि प्राकृतिक खेती कर रही हैं और प्राकृतिक खेती जो है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, प्राकृतिक खेती करते हैं आप? हाँ साहब, प्राकृतिक खेती करते हूँ मैं। कौन कौन सी फसल ले रहे हैं? गेहूँ लेते हैं, सरसों भी लेते हैं, खाद नहीं देते बिल्कुल, और दवाई नहीं डालते बिल्कुल। किस प्रकार से करते हैं? और गौमूत्र डालते हैं, गोबर डालते हैं और देसी खाद का उपयोग करते हैं, और फसल अच्छी होती है, उसी को खाते हैं हम। उत्पादन कैसा होता है? उत्पादन खूब होता है, अच्छा। मिट्टी में क्या आपको दिखता है कि केंचुए भी हो रहे हैं? मिट्टी में केंचुए भी हैं, नरमाट भी है मिट्टी में, भुरभुरी हो गई है। भुरभुरी हो गई है। दाम अच्छे मिल रहे हैं? खूब दाम मिल गए हैं सब। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं धरातल पे काम कर रही हैं? हाँ काम कर रहे हैं हम, बढ़िया। देखिए हमारे जो किसान भाई हैं वो कह रहे हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर काम कर रही हैं। साथ ही साथ वो माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जिला करौली के गांव भनकपुरा के किसान, आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे किसान भाई जो हैं वो प्राकृतिक खेती से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। और साथ ही साथ महिला किसान ने यह भी बताया कि पहले उनकी जो मिट्टी थी वो किस प्रकार से थी, पर आज की स्थिति की जो बात करते हैं, उनकी जो मिट्टी है उसके अंदर केचुए दिख रहे हैं। मिट्टी जो वही मिट्टी है जो एक अच्छा उत्पादन दे रही है प्राकृतिक खेती से। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव भनकपुरा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।